अच्छा पंडित जी, ये खील बताशे भी क्या धनतेरस के दिन ही खरीदने चाहिए? जैसे होली की मिठाई होती है गुझिया, वैसे दीपावली की मिठाई होती है खील बताशा। चीनी के बने हुए खिलौने या चीनी की बनी हुई मिठाइयाँ जो खाई जाती हैं, ये विशेष रूप से दीपावली पर प्रयोग होता है और विशेष रूप से दीपावली पर इसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं। खील बताशे भी धनतेरस पर खरीद कर लाने चाहिए। एक बात तो ये है भाई कि आपके साथ में मिठास आ जाएगी, मिठाई ही तो है एक, तो आपके साथ धनतेरस पर घर में मिठास भी आएगी, पैसा भी आएगा, चांदी भी आएगी, तो बहुत ही अच्छा है। तो खील बताशे जो हैं वो शुक्र का प्रतीक हैं, क्योंकि ये सफ़ेद रंग के होते हैं, सफ़ेद और मीठे, और आपकी संपन्नता का भी प्रतीक हैं। आप देखिए, सफ़ेद रंग से हम संबंध जोड़ते हैं चंद्र और शुक्र का। ये वैभव के ग्रह हैं, प्रॉस्पेरिटी के ग्रह हैं, और इसमें जब मिठास मिल जाती है तो ये आपके रिश्तों को भी मीठा कर देते हैं। देखिए, हमारी परंपरा जो भारत की है, चाहे वो किसी भी धर्म की परंपरा हो, आप देखिए कि हर परंपरा में हम मिठास बांटते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिश्तों को अच्छा करता है। तो सफ़ेद मिठाइयाँ हैं खील बताशे, शुक्र है, रिश्ते हैं, आपकी संपन्नता का प्रतीक है। तो धनतेरस के दिन खील बताशे और लावा, चावल के बने हुए लावा होते हैं ना, जिसको पफ्ड राइस कहते हैं आप, तो धनतेरस के दिन खील बताशे और लावा खरीदिए और ला के अपने घर में रसोई में या किनारे कहीं सावधानी से, सुरक्षित से, पवित्रता से रख दीजिए। और पूजा के दौरान आप माता लक्ष्मी को वैसे तो मिठाई चढ़ाएंगे ही, गणपति को लड्डू चढ़ाएंगे ही, लेकिन मिट्टी के पात्र में रखकर, ऐसा देखा गया है कि मिट्टी के बर्तन भी लोग दीपावली पर लाते हैं, तो मिट्टी के पात्र में रख के या चांदी के पात्र में रख के ये खील बताशे लक्ष्मी जी को दीपावली पर पूजा में अर्पित किए जाते हैं। सबसे अच्छा होता है कि खील बताशे आप मिट्टी की छोटी सी हांडी में या मिट्टी के छोटे से पात्र में रखकर माता लक्ष्मी को समर्पित करें। अब ये कौड़ी क्या होती है और इसको धनतेरस पर क्यों खरीदना है पंडित जी? अब जैसे गोमती चक्र एक विचित्र चीज है और उसका बड़ा अनूठा इस्तेमाल होता है दीपावली पर, वैसे ही कौड़ी भी एक चीज है। समुद्र से निकलने वाली एक चीज है कौड़ी। जैसे सीपी निकलती है ना, वैसे कौड़ी भी निकलती है और इसको भी धनतेरस पर खरीदना चाहिए। क्या होती है कौड़ी? कौड़ी एक समुद्री जीव का खोल है। जैसे शंख है ना, वो भी एक समुद्री जीव का खोल है, सीपी भी एक समुद्री जीव का खोल है, वैसे कौड़ी भी एक समुद्री जीव का खोल है। धन प्राप्त करने के लिए और धन के रूप में कौड़ी का प्रयोग हमारे देश में प्राचीन काल से होता है। धनतेरस पर आप बाजार से कम 5 या 9 कौड़ियां खरीद कर लाइएगा। काले रंग की कौड़ियां मत लीजिएगा, सफेद, क्रीम, हल्का भूरा, इस रंग की कौड़ी लीजिएगा। तो धनतेरस पर कम से कम 5 या 9 कौड़ियां खरीदिएगा और ला करके पूजा स्थान पर अपने रख दीजिएगा। धनतेरस पर दीपावली के दिन इन कौड़ियों को विशेष तरीके से माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। और दीपावली पर जब आप माता लक्ष्मी को कौड़ियां अर्पित करते हैं विशेष तरीके से, तो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनका विवाह जल्दी हो जाता है। और कौड़ियां अर्पित करने से आपका पैसा बीमारियों में खर्च नहीं होगा, यानी पैसे का सदुपयोग होगा, बेवजह के रोग बीमारियों में आपका धन खर्च नहीं होगा अगर आप दीपावली की पूजा में कौड़ियों का प्रयोग करेंगे। क्या धनतेरस पर शंख भी घर में लाना चाहिए? देखिए, अगर हिंदू परंपरा की, भारतीय परंपरा की बात करें तो शंख ध्वनि
अत्यंत पवित्र और शुभता की सूचना मानी जाती है, विजय की सूचना है, इच्छा पूरी करने की सूचना है। तो धनतेरस पर बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो शंख भी घर में लाते हैं। तो क्या धनतेरस पर इस बार शंख भी खरीद के लाया जाए? देखिए, शंख की जो उत्पत्ति है वो समुद्र से हुई है और समुद्र से माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी हुआ है। तो इसीलिए आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे कि शंख के बारे में लिखा है कि शंख जो है वो लक्ष्मी जी का भाई है और जहाँ रहता है शंख वहाँ पर माता लक्ष्मी अवश्य रहती हैं। नारायण स्वयं अपने हाथ में शंख धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं ना। शंख जो है आप धनतेरस पर खरीद कर लाइए सफेद रंग का। अगर पहले से शंख है तब तो नहीं तो नया शंख सफेद रंग का खरीद के लाइए। शंख की जो ध्वनि होती है वो बड़ी मंगलकारक है, बड़ी स्वास्थ्यवर्धक है। शंख बजाने से हृदय रोग, छाती की बीमारियां, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ये सब दूर होती हैं। और शंख की आवाज जहां तक जाती है वहां तक की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। शंख की ध्वनि बड़ी ताकतवर होती है और इसीलिए शंख की जो विशेष ध्वनि है, जिस घर में सुबह शाम शंख बजता है वहां पर लक्ष्मी नारायण को रहना ही पड़ता है। तो अगर आपके घर में शंख नहीं है तो आप मौका मत गंवाइए। धनतेरस का अवसर है, सुंदर मौका है। शंख धनतेरस पर एक सफेद रंग का जरूर खरीदिए। दीपावली पर शंख की भी पूजा होती है। जैसे दीपावली पर भगवान गणेश माता लक्ष्मी की पूजा होती है, दीपक की पूजा होती है, उसी तरह से शंख पर तिलक लगा के उसको फूल चढ़ा के माता लक्ष्मी को अर्पित करके और पूजा के अंत में 3 बार शंख बजाया जाता है। और जब दीपावली पर आप शंख बजाते हैं पूजा के बाद, तो आप ये मान के चलिए कि उस शंख की ध्वनि जहां जहां तक जाती है वहां वहां तक शुभता और संपन्नता आ जाती है। अच्छा, आमतौर पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी लोग धनतेरस पर ही खरीदते हैं। इसको खरीदने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पंडित जी? देखिए, दीपावली पर कुछ हो या ना हो, लेकिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति तो आपको चाहिए ही, क्योंकि आप उन्हीं की पूजा करेंगे दीपावली पर। तो ये भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी धनतेरस के दिन लानी चाहिए। क्या विशेष होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें? दीपावली की जो पूजा है वो मुख्य रूप से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की होती है। धन के लिए माता लक्ष्मी और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा कभी भी अकेले नहीं होती, या तो गणपति के साथ जो उनके दत्तक पुत्र हैं, या स्वयं श्री नारायण के साथ उनकी पूजा होती है। दीपावली पर आपको मिट्टी की मूर्ति लानी है। दीपावली की पूजा के लिए धनतेरस के अवसर पर लाएंगे। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश से करेंगे और पूजा का समापन होगा माता लक्ष्मी की पूजा से। धनतेरस पर ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीद लाइएगा मिट्टी की। और गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए, ये अलग अलग होनी चाहिए। लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो, और दोनों ही मूर्तियां बहुत बड़ी ना हों और मिट्टी की बनी हुई हों तो बहुत ही अच्छा होगा। अब एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि मेरे पास तो चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं, तो मैं क्या करूं?
तो आप मिट्टी के गणेश लक्ष्मी मत लाइए। 2 गणपति 2 लक्ष्मी की पूजा नहीं होगी। चांदी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को ही साफ करके उन्हीं की पूजा आप दीपावली पर करिएगा और उनका विसर्जन नहीं होगा। जो मिट्टी की मूर्ति आप लाएंगे गणपति और माँ लक्ष्मी की, जो वास्तव में लानी चाहिए, तो दीपावली पर उनकी पूजा होगी और अगले साल धनतेरस के पहले उन पुरानी मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाएगा। अब धनतेरस पर बहुत सारे लोग हैं पंडित जी जो झाड़ू खरीदते हैं, इसे क्यों खरीदना चाहिए? अब एक तरफ तो धनतेरस पर चांदी लाए, बढ़िया कपड़े खरीदे, मूर्तियां लाए, मिठाई लाए, खूब लाए, साथ में कुछ लोग झाड़ू भी ले आते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई झाड़ू, धनतेरस का झाड़ू से क्या लेना देना है? क्योंकि झाड़ू तो बेसिकली साफ सफाई की चीज़ है, घर के अंदर रखी जाती है, कोने में रखी जाती है। झाड़ू क्या है? देखिए, हमारी परंपरा में, हिंदू परंपरा में झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। आप देखिए पुराने ज़माने में, अब का तो नहीं कह सकते, लेकिन पुराने ज़माने में पैरों से झाड़ू लग जाए तो लोग झाड़ू को नमस्कार करते थे, लक्ष्मी का प्रतीक मानते थे और संध्या काल में सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं उठाते थे, उसका प्रयोग नहीं करते थे। झाड़ू बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। धनतेरस पर इस बार झाड़ू भी आपको लाना है। क्यों लाना है? देखिए, झाड़ू जो है ये संपन्नता और शुभता की प्रतीक मानी जाती है। जैसा आपको बताया कि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। धनतेरस के दिन एक झाड़ू जरूर खरीदिए, नई झाड़ू, चाहे फूल वाली झाड़ू हो, चाहे बेंत वाली हो, चाहे सींक वाली हो, एक झाड़ू जरूर खरीदिए और इसको ला करके अपने पूजा स्थान पर, नई साफ झाड़ू है तो वहाँ रख दीजिएगा। दीपावली के दिन इसको भी पूजा स्थान पर किनारे, जैसे बर्तन रखे हैं आपने, जैसे कपड़े रखे हैं आपने, वैसे झाड़ू भी रख के उस पर भी तिलक लगाइए, उसकी भी पूजा करिए और दीपावली के अगले दिन से इसका प्रयोग आरंभ करिएगा।